प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र के बम्बोरी गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा ग्रामीण संस्कृति और जनसंवाद का अनोखा उदाहरण बना। ग्राम विकास चौपाल में मंच पर खाट लगाकर मुख्यमंत्री किसानों ग्रामीणों के बीच बैठे और सिंचाई, बिजली, पेयजल, सड़क और कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं महिलाओं से संवाद कर आत्मनिर्भर योजनाओं पर जोर दिया, जबकि युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की बात भी उन्होंने कही। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने गांव में किसान के घर रात्रि विश्राम कर ग्रामीण जुड़ाव का संदेश दिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री जब बम्बोरी पहुंचे तो उनका आत्मीय स्वागत किया गया। बिल्कुल देखिए किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में यहां पर गैर नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया और किसान के घर रात्रि विश्राम कर जो है मुख्यमंत्री ने एक जुड़ाव का संदेश दिया है। बम्बोरी गांव पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, जहां पर देखिए किस तरीके से भारी भीड़ यहां पर रही मुख्यमंत्री की झलक पाने के लिए और साथ ही पारंपरिक जो ये गैर नृत्य है इसको करके मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। 10,000 रुपए मिलते थे, अब 15,000 हो गए। 15,000 रुपए मिलते हैं, उसके बाद 3 महीने के अंदर उसको दोबारा बढ़ देते हैं तो 30,000 रुपए मिल जाते हैं। फिर 3 महीने के अंदर बढ़ते हैं तो 50,000 मिल जाते हैं। फिर उससे काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो पैसे की बड़ी दिक्कत आती है, कोई भी नहीं देता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पैसा देंगे, इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, हमारे युवा भाई बहन, उसमें भी पैसा लीजिए, हम बिना ब्याज के पैसा देते हैं। और इसी तरह से लखपति दीदी में हमने पहले 2.5% पे होता था, 1.5% पर 1.5 लाख रुपए। ब्यावर जिले के विजयनगर के निकट जालिया द्वितीय ग्राम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ग्रामीण रथ अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीराम जाट सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने कृषि एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार आमजन के द्वार तक पहुंच रही है और ग्रामीण रथ अभियान के जरिए गांव-गांव की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब अगर आप नहीं जाओगे तो समाधान कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अब आप ये घर पे लेके आ गए, अब उसके बाद आपको जाके कम से कम वहां तक चल के जाना पड़ेगा और समाधान है, लाभ है, बहुत कुछ है जो हमारी सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है। तो अब मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और ये रथ का पूर्ण रूप से लाभ ले और ना केवल यहाँ पर मंच को कहना चाहूंगी, जहाँ जहाँ रथ जा रहा है आप जाके अपनी बात रखें, सरकार की मंशा सबके सामने रखें और ज्यादा से ज्यादा जनता को उनका जो हक है, उनका अधिकार है, वो उनको दिलाने का काम है। अब मैं सबका जयपुर जिले के धुधु के मौजमाबाद उपखंड की बौराज ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां बिजली और जलदाय विभाग से जुड़ी शिकायतों की भरमार देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने समस्याएं सुनते ही अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, आमजन की समस्याओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत उनके पास पहुंचने का मतलब अधिकारियों की असफलता है। डिप्टी सीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं खुद नोट कर कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण करवाया। धौलपुर से खबर है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 मई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह के पोस्टर का मुख्यमंत्री निवास पर विमोचन किया। पंचायत समिति सैपऊ के प्रधान और कार्यक्रम आयोजक दुष्यंत सिंह बघेल ने बताया, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर आयोजित ये भव्य समारोह समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत और आदर्शों के पुनर्स्मरण का संदेश देगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और समाज हित के विषयों पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के बगरू स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया की एक फार्मा बायोलॉजिकल फर्म पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान लेबलिंग, लाइसेंसिंग और गुणवत्ता से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। कई उत्पादों पर गलत लाइसेंस विवरण, अनिवार्य लैब जांच में लापरवाही और मिसलीडिंग दावे पाए गए। विभाग ने मौके पर करीब 1050 किलोग्राम अवधि पार आयोडाइज्ड नमक और लीची फ्लेवर उत्पाद नष्ट कराए। इसके साथ ही 4 उत्पादों के नमूने जांच के लिए गए हैं। संबंधित इकाई को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत सुधारात्मक नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। जयपुर से खबर, जहां आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 44 जिलों में 2 दिवसीय 44 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 742 वक्ता कार्यकर्ताओं को विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति का प्रशिक्षण देंगे। पहले चरण में 1138 मंडलों पर 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दूसरे चरण में 10,280 कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। भाजपा का लक्ष्य बूथ स्तर तक सक्रिय, प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम कार्यकर्ता तैयार कर चुनावी बढ़त सुनिश्चित करना है। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026, इसमें मंडल प्रशिक्षण शिविर ये हमारे पूरे हो गए 1138 मंडलों पर, और उसमें लगभग 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता उन्होंने प्रशिक्षण ले लिया। और अब हमारा केंद्रीय आह्वान के आधार पर जिला प्रशिक्षण वर्ग ये शुरू हो गए। अब जिला प्रशिक्षण वर्ग में हमारे लगभग 11 सत्र होंगे। अपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान, कार्य पद्धति, कार्य विस्तार, बूथ प्रबंधन, एआई, सोशल मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में चंदवाजी थाना पुलिस ने अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण के एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के सुपरविजन में हथियार तस्करी के मुख्य आरोपी अनिल उर्फ पहलवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 3 देसी कट्टे और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी राजस्थान और हरियाणा में आर्म्स एक्ट के विभिन्न प्रकरणों में भी वांछित था। इस कार्रवाई में कांस्टेबल रोहिताश वराला की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि चंदवाजी थानाधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस नितिन चौधरी के नेतृत्व में अभियान संपन्न हुआ। द्वारा अवैध गतिविधियों, अवैध हथियारों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चंदवाजी पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें 2 तारीख को उनमें जो हमारा जो कांस्टेबल है रोहितास, उसे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ अवैध हथियारों की खेप चंदवाजी इलाके में सप्लाई देने जा रहा है। इस इतला पर उन्होंने नाकाबंदी करके जो अभियुक्त था साहिल मीणा, जो कि श्री माधोपुर सीकर का रहने वाला है, उसको रोक के और उसके बैग में जब चेक किया तो उससे 4 देसी कट्टे, 4 ऑटोमेटिक स्वचालित पिस्टल, 5 मैगजीन। जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है, जहां राज्य में अनुसंधान और कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली को अलग अलग प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अध्ययन समिति में वरिष्ठ अधिकारियों को मनोनीत किया गया है। डीआईजी विकास कुमार शर्मा, एसपी तेजस्विनी गौतम, एसपी अमृता दुहन, एसपी विकास सांगवान, एसपी अमित कुमार, एसपी मनीष कुमार और एएसपी मनस्वी चौधरी को समिति का हिस्सा बनाया गया है। यह आदेश डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के लेटर क्रमांक 1183 के तहत जारी किया गया है। इस संबंध में एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस कदम से राज्य में पुलिस अनुसंधान और कानून व्यवस्था की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई गई है। खाजूवाला क्षेत्र में विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के दौरा कर एसडीएम कार्यालय में सभी विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई की। इस दौरान 150 से अधिक प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें कि पेयजल, विद्युत, सिंचाई और रास्तों से जुड़ी हुई समस्याएं प्रमुख रहीं। वहीं विधायक ने अधिकारियों को इन मामलों का जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। फीडबैक के दौरान कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी हुई शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन पर की गंभीरता से विचार किया गया।
विधायक ने उप जिला अस्पताल और जल्द आय विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि 37 करोड़ रुपए की लागत से उप जिला अस्पताल का नया भवन जल्द ही तैयार होगा और हर घर तक बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। धौलपुर में सेंपऊ पुलिस ने एक सराहनीय पहल करते हुए खोए हुए 30 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए। सीओ अनूप यादव ने सभी मोबाइल मालिकों को थाने बुलाकर व्यक्तिगत रूप से उनके फोन लौटाए हैं, जिससे कि लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने धौलपुर पुलिस और साइबर टीम का आभार जताया है। पुलिस के अनुसार सभी मोबाइल अलग अलग स्थानों से साइबर टीम और सेंपऊ थाना पुलिस की मदद से बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए कीमत के 150 महंगे मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए थे। पुलिस की कार्रवाई के क्षेत्र में सराहना की जा रही है। तो सेंपऊ पुलिस की साइबर टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धौलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो देखिए, गुम हुए मोबाइल पुलिस ने मोबाइल मालिकों को लौटाए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। बाड़मेर के बायतू उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर मरीजों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता, मेडिकल स्टोर संचालन, एक्सरे सुविधा और पिछली कटौती के दौरान जनरेटर व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और मरीजों का कहना है कि पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी की कथित लापरवाही के चलते सरकारी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। आरोप है मरीजों से अधिक राशि वसूली जा रही है। कई जरूरी व्यवस्थाएं लंबे समय से ठप हैं, तो वहीं पीएमओ ने बजट की कमी का हवाला दिया है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं है हॉस्पिटल में यो तपे लाइट है नहीं हॉस्पिटल में। अभी जो देखा जाए तो हॉस्पिटल की बदतर हालत है। इतनी भीड़ रहती है, लोगों का कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न कोई मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में कभी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, न कोई लोगों को लिए बढ़िया सुविधा। करौली भाजपा की संगठनात्मक बैठक हिंडौन में आयोजित हुई, जिसमें कि प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र पालीवाल, नवीन शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादव ने की। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। जिला अध्यक्ष ने बताया, प्रत्येक माह 1 से 15 तारीख के बीच संगठनात्मक बैठक होगी। इसके साथ ही 15-16 तारीख को मेहंदीपुर पालाजी टोडा भीम में जिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा और ग्राम विकास रथ यात्रा की नियमित रिपोर्टिंग पर विशेष जोर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित माधव विश्वविद्यालय में निदेशक डॉक्टर भारती देसाई का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। समारोह के दौरान डॉक्टर देसाई ने केक काटा और उपस्थित लोगों ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की है। तो वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके नेतृत्व, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। विश्वविद्यालय चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार ने कहा, डॉक्टर भारती देसाई ने संस्थान को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर पदाधिकारी, संकाय सदस्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी रोशन मीना के निर्देशन में जसनगर थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान दबिश देकर एक डंपर, एक जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 7 वाहनों को जब्त किया है। ये कार्रवाई 5 मई 2026 को उप निरीक्षक राजमल की टीम द्वारा
की गई, जिसमें कि बीजाथल क्षेत्र से बजरी से डंपर और जेसीबी पकड़ी गई, जबकि दासावास लूणी नदी क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान सभी वाहन चालक मौके से फरार हो गए। मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिससे अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक नागौर के द्वारा अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जशनगर थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत आज अवैध बजरी खनन और परिवहन में प्रयुक्त एक डंपर, एक जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई जशनगर थाना की टीम द्वारा की गई, जिसमें राजमल सब इंस्पेक्टर और सहीपाल हेड कांस्टेबल और उनकी टीम। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 33 में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की भारी किल्लत से परेशान महिलाओं और पुरुषों ने PHED की महिला JEN अंतरा मीणा की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें मौके पर ले जाकर खराब ट्यूबवेल दिखाया। वार्डवासियों ने आरोप लगाया, पिछले 1.5 साल से क्षेत्र में केवल 10 मिनट पानी सप्लाई हो रही है, जिससे कि लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं। गर्मी बढ़ने से हालात और गंभीर हो गए हैं। मौके पर JEN ने मोटर खराबी को समस्या की वजह बताते हुए जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। कोई समाधान को नहीं है। पार्षद ना बोलना, पार्षद बोला हुआ है मेरा तो पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, मैं थार साथ कहाँ जाऊँ करवाता नहीं काम। आज बाहर गाल तभी के 2 साल हो गए पार्षद की, बेगा घर में पानी आ रहे, वो क्यों आओगे मार सके। हमारी है कि मैं कई दिनों से पानी के कारण बहुत परेशान हो गया, और मैं पहली भी है ना 7-8 दिन पहले यार गया जब मैं नहीं बोले सोमवार में तो काम हो जाओगे, केवल हमारा 2 वाल लगाना है कि हमारे पानी की व्यवस्था हो जाए। पिछला 1.5-2 साल से मैं बहुत परेशान हूँ बना गया, और मैं बार बार कमाने चक्कर काट कर परेशान हो गया। सबसे पहले मैं शुक्रवार आ गया, फिर बाद में मैं बार चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब पाली की, जहां जिले के सुमेरपुर के सांडेराव फालना रोड पर टोल नाके के पहले स्थित एक मैट्रेस फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 8 से 10 महीने पहले शुरू हुई इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं सूचना मिलते ही फालना से फायर ब्रिगेड और सांडेराव पुलिस मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आग से फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। मकराना शहर में बढ़ते हुए साइबर अपराधों को देखते हुए मकराना पुलिस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को डिजिटल ठगी से बचने के लिए सतर्क किया है। हॉस्पिटल रोड, मेवलियावड़ और मंगलाना रोड सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस टीम ने लोगों को संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, अनजान ऐप डाउनलोड से बचने की सलाह दी। अभियान के दौरान किसाराम ने व्हाट्सएप पर RTO चालान के नाम से फैल रही फर्जी ऐप को लेकर चेतावनी दी और बताया इसे खोलते ही मोबाइल हैक हो सकता है। पुलिस ने लोगों से OTP, बैंक डिटेल्स या निजी जानकारी साझा नहीं करने की भी अपील की है। वहीं अभियान में SI बलवीर खान सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र के मटेला गांव में खेत जोतने को लेकर 2 पक्षों में बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे पास एक सूचना है कि एक जमीन के ऊपर जुताई को लेकर 2 पक्षों में आपस में जमीनी विवाद है, और इसके आधार पर में लड़ाई की जा रही है, जिसपे पुलिस होगी मटीला से तुरंत गाड़ी पहुंची, उनसे समझाइश की गई। अतिरिक्त जाब्ते की आवश्यकता होने के कारण थाने से संपर्क कर अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया, और मौके पे जो भी लोग इस काबिल हरकतें कर रहे थे कि उससे कोई संज्ञेय अपराध हो सकता था, तो उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई अमल में लाई गई और हमने 4 लोग हिरासत में लिए।